अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद ख्वाहिश यही है कि आप सारे लोग खैरियत से ठीक ठाक होंगे। मुफ्ती शाहनवाज केस, मुस्कान ज़्यादती केस, रावलपिंडी मदरसा मेजर बड़ा स्कैंडल और एक नेशनल इशू, उसके ऊपर कुछ नई डेवलपमेंट्स है जो आपके सामने रखनी हैं। और वो कहते हैं ना कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके, एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है इस सारे केस में, एक बड़ी ज़बरदस्त कमाल की डेवलपमेंट है। और वो डेवलपमेंट ये है कि कल यानी 15 तारीख को मुस्कान, उनके मुफ्ती साहब और जनाब मिस इशरत को लाहौर जो फॉरेंसिक लैब है वहां पर ले जाया जाएगा और वहां पर उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट होगा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट मरहला है और पॉलीग्राफिक की रिपोर्ट में आपको यकीन दिलाता हूं इस कोर्ट से पहले वो मुझ तक पहुंचेगी इंशाल्लाह, क्योंकि अब मैंने इस केस की जिम्मेदारी ली है और अब मैं वो सारे हकायक आपके सामने शेयर करूंगा। और साथ साथ आपको बताऊं कि अब जो फैमिलीज हैं उनका नैरेटिव नहीं शामिल करेंगे, बल्कि अपनी इन्वेस्टिगेशन से बहुत सारी चीजें आपके सामने रखूंगा और ये बताऊंगा कि अभी तक आपको सीसीटीवी वीडियो क्यों नहीं दिखाई, उस पर मैं माज़रत खा भी हूं और आज आपको बताऊंगा कि वीडियो में असल में है क्या और लेकिन आपको क्यों नहीं दिखाई, उसके पीछे का क्या जवाब है वो आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन पॉलीग्राफिक टेस्ट क्या होता है, पहले आप ये बात समझ लीजिए। पॉलीग्राफिक टेस्ट एक ऐसा टेक्नोलॉजी ड्रिवन टेस्ट होता है जिसमें आपके साथ बहुत सारे वायर्स कनेक्ट की जाती हैं और आपके एक्सप्रेशंस, आपकी आंखों के एक्सप्रेशंस, आपके चेहरे के तासुरात, आपके दिल की धड़कन, आपके सांस की रफ्तार, ये सारी चीजें मॉनिटर की जाती हैं और आपसे सवालात पूछे जाते हैं। और इनका एक मेरिट होता है कि जहां पर आकर यह महसूस होना शुरू हो जाता है कि अच्छा ये बंदा इस सवाल पर झूठ बोल रहा है या इस सवाल पर सच बोल रहा है, ये सारी चीजें पता चलना शुरू हो जाती हैं। तो कल मुफ्ती साहब और ये सारे लोग जा रहे हैं जी पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए, लेकिन डीएनए टेस्ट अब नहीं हो सकता। लेकिन एक नुक्ता यहां पर हम समझने की जरूरत है कि केस डिले हुआ है, केस को लटकाया गया है, चाहे पुलिस की तरफ से लटकाया गया हो, चाहे मुफ्ती शाहनवाज साहब की तरफ से लटकाया गया हो या चाहे किसी और की तरफ से लटकाया गया हो, लेकिन इस केस को लटकाया गया है। दूसरी अहम बात, कुछ चीजें जो एफआईआर में दर्ज हैं और उसके बाद जो 164 का बयान मुस्कान ने मजिस्ट्रेट के सामने दिया है वो अभी तक अदालत में ट्रायल में नहीं आया। लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूं क्योंकि मेरे बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे जानने वाले, उन्होंने कहा है कि उस बयान में और उस टेस्ट जो एफआईआर है उसमें तजाद मौजूद है। तो ये केस जितना आसान लग रहा था उतना आसान है नहीं। तो मैं आपको बताता हूं जी उस जो सीसीटीवी फुटेज है असल में उसमें है क्या और ये किस तरह से केस का नक्शा बदलने वाली है। और आप यकीन कीजिए इस केस का नक्शा बदलेगा और इस केस को जितना सिंपल और जिस तरह का हम तज्जिया भी कर रहे हैं ये सारा तज्जिया भी उल्टा पड़ेगा और ये सारी बातें भी उल्टी पड़ेंगी और ये नए करैक्टर्स भी सामने आएंगे और नई वारदातें भी सामने आएंगी और ये बहुत बड़ा एक पिंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है। ये सिर्फ मसला मुस्कान का और मुफ्ती साहब का नहीं है, ये बहुत बड़ा स्कैंडल, मेगा स्कैंडल बनने जा रहा है और बहुत सारे ऐसे हकायक आने वाले दिनों में सामने आने वाले हैं कि आपको चौंका के रख देंगे और चीखें अगर आपने फिर बदाई की ना सुनी तो आप फिर कहिएगा। क्योंकि अगर पुलिस तकरीबन गुज़श्ता 15 से 20 दिनों से इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक ऐसे टाइम पर इन्वेस्टिगेट कर रही है जब दोनों मुल्जिमान पकड़े जा चुके हैं, जब जिसके साथ ज्यादती हुई वो वहां पर मौजूद है, उसकी वालदा मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो ये इन्वेस्टिगेशन किस चीज की हो रही है, ये एक बहुत आम नुक्ता है। और मुझे खुफिया तौर पर सीपीओ साहब के कुछ करीबी दोस्तों ने बताया कि ये इन्वेस्टिगेशन सिर्फ मुफ्ती साहब और मुस्कान के हवाले से नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन उस सरगना, उस टोले के खिलाफ भी है जिन्होंने इस खबर को सारी को मीडिया में लाया। और ये खबर मीडिया में कैसे आई और उसके साथ साथ इसके पीछे के मकासद क्या थे और कुछ एक जगहों पर कुछ एक फंडिंग हुई है, वो फंडिंग कहां से हुई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी बहरहाल वो बातें डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि ट्रायल नहीं शुरू हुआ। तो ट्रायल शुरू होने से पहले अगर मैं कोई भी बात करूंगा तो मुझ पर केस हो जाएगा और मैं मुफ्त की केसेस नहीं भुगतना चाह रहा है अभी। अच्छा जी, सीसीटीवी फुटेज में ये है कि उससे पहले आपको बता दूं कि जो 17 तारीख को एफआईआर दर्ज करवाई है मुस्कान ने, एफआईआर में उन्होंने ये लिखा है और बाद में इंटरव्यू में भी ये बयान दिया है कि मुस्कान ये कह रही हैं कि मुफ्ती साहब ने ज्यादती करने के बाद मुस्कान को 2 दिन बंद रखा और बंद रखने के तीसरे दिन मुस्कान के घर वालों को टेलीफोन कॉल गई कि जी आपकी बच्ची मदरसे में बेहोश हो गई है, तो आकर आप बच्ची को अपने मदरसे से ले जाएं। ये नैरेटिव सामने आया है, ये मुस्कान ने खुद भी कहा है इंटरव्यूज में और ये उनकी वालदा भी कहती रही हैं और ये एफआईआर में भी दर्ज है कि मुस्कान के हवाले से फोन आया मदरसे से कि आप उसे ले जाएं।
अब सीसीटीवी फुटेज वो मैं आपको दिखा इसलिए, वीडियो में प्ले इसलिए नहीं कर सकता, चूंकि अगर मैं अभी प्ले करूंगा तो ये बाकायदा तौर पर कोर्ट में पेश नहीं हुई। तो अगर मैं पहले पेश कर दूंगा तो ये केस बनता है कि आपने जो एक जुडिशियल प्रोसेस चल रहा था उसके अंदर रोड़े अटकाए हैं, रुकावट डाली है। लिहाजा उस बात को सामने रखते हुए, कानूनी नुक्ते को सामने रखते हुए मैं नहीं करूंगा, लेकिन बट आई प्रॉमिस टू यू ऑल कि बहुत जल्द वो वीडियो मैं आपके सामने लाऊंगा और मंजर-ए-आम पर, और कुछ रिकॉर्डिंग्स भी मेरे पास मौजूद हैं, वो भी बहुत जल्द मंजर-ए-आम पर आएंगी और वो रिकॉर्डिंग्स क्या हैं वो भी आपको बड़ा हैरान करेंगे। अब वो जो सीसीटीवी फुटेज है वो एक मोहल्ले की बनाई गई है, और वो मोहल्ला वो है जो मैंने इससे पहले जाकर जो मुफ्ती साहब के मोहल्ले में एक इंटरव्यू किया था, पब्लिक ओपिनियन किया था, लोगों से जानने की कोशिश की थी लोग क्या कहते हैं। वो जब मुस्कान मदरसे से निकली हैं तो आगे आती गई एक गली से बाहर निकलने का रास्ता है, वहां की वो सीसीटीवी फुटेज है, वहां की वो फुटेज बनी हुई है। वो किसी दुकान के बाहर कैमरा लगा हुआ था और उस कैमरे में आप देख सकते हैं कि मुस्कान चल रही है और उनके साथ उनका छोटा भाई जो कि कम से कम मेरे ख्याल में 10 या 11 साल उसकी उम्र है, वो मुस्कान को साथ लेकर चल रहा है और मुस्कान टेलीफोन पर बात कर रही है। अब ये उस सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया है। तो आप मुझे ये चीज बताइए कि जब आपके घर टेलीफोन आए कि जनाब आपकी बच्ची मदरसे में बेहोश हो गई है, उसको लेने आई, तो आप कभी भी अपने 10 साल का बच्चा 11 साल का नहीं भेजते, आपका कोई बड़ा जाता है, सीनियर जाता है। और फिर जो बंदा बेहोश हुआ होता है उसके चलने की कंडीशन नहीं होती, आप टैक्सी करवाते हैं या रिक्शा करवाते हैं, उसे घर ले जाते हैं। लेकिन यहां पर मुस्कान चल रही हैं, उन्होंने अपने कान के साथ टेलीफोन लगाया हुआ है और टेलीफोन लगा के वो चल रही हैं, और जाते हुए उनकी सीसीटीवी फुटेज का वो जो कैमरा है, वो जो फुटेज है पूरी भरपूर वो मंजर-ए-आम पर आ गई है, वो सामने आ गई है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट एक एविडेंस आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट जो सेशन कोर्ट है उसमें पेश होने वाला है, और इससे बहुत सारे केस का एक नया रुख बदलेगा। और जो रिकॉर्डिंग्स भी मुझे भेजी गई हैं वो भी आने वाले दिनों में एज एन एविडेंस बहुत सारी जगहों पर पेश की जाएंगी, और इनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि उनमें भी बहुत सारे हकायक हैं जो सामने आएंगे जो बड़े तशवीशनाक और बड़े खतरनाक हैं। अब सीसीटीवी फुटेज ये एक नहीं है, ये 3 फुटेजेस हैं। एक फुटेज है 9 सेकंड की, एक फुटेज है 1.5 मिनट की, एक फुटेज है 3 मिनट की। अब ये जो तीनों फुटेजेस हैं, जो सीसीटीवी वीडियोस हैं, ये एविडेंस के तौर पर अदालत में पेश की जानी है और इनके ऊपर अब बहस होगी, क्योंकि मुस्कान वाज़े तौर पर कह रही है मुफ्ती साहब ने ज्यादती की है, मुफ्ती साहब कह रहे हैं मैंने नहीं की, मेरा जो मर्जी टेस्ट करवा लें, मिस इशरत, ये तीनों अब पुलिस की कस्टडी में हैं, ये पुलिस के सामने हैं। और अब मैं आपको बताऊं कि मुफ्ती साहब की 11 तारीख को 5वीं पेशी हुई और 5वीं पेशी में फिर रिमांड ले लिया गया है। यानी इट कम डाउन ऑफ माई फिलोसफीज कि इतना ज्यादा रिमांड लिया क्यों जा रहा है, क्या उगलवाना चाह रहे हैं, क्या कहलवाना चाह रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो छुपी हुई और इस केस के हवाले से सामने नहीं आ रही। बहरहाल पॉलीग्राफिक टेस्ट और जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनका जो एविडेंस है, जब वो अदालत में रखा जाएगा तो उसके बाद जो बाकायदा एक ट्रायल शुरू होगा, एक चलान के बाद, उस ट्रायल में जो असल डिटेल्स हैं वो आपके सामने आएंगी। लेकिन आप यकीन कीजिए इस सारे केस की स्ट्रेंथ, इसकी ताकत सिर्फ मीडिया है, आप लोग हैं। ये केस तब तक चलता रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक आप लोग इस केस का हिस्सा रहेंगे और इस केस के साथ ही रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।